हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। दिस इज मनदीप सिंघवा एंड नाउ यू आर कनेक्टेड विद आई थिंक क्लास। जी हाँ, हम एक बार आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, जो वीडियो थी ज्योमेट्री सीरीज की। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो नई वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाली है। अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, किसी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए आज का देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिमिट्री। क्या नाम है आज के टॉपिक का? सिमिट्री। आज का जो टॉपिक सिमिट्री आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द पीआरटी एग्जाम्स के अंदर आपको 1 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 नंबर, लाखों सिलेक्शंस, आगे और पीछे। यस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे बातचीत करते हैं। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि समटाइम्स जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको डेफिनेशन में 4 पार्ट दिए होते हैं। ऑप्शंस में 4 पार्ट दिए होंगे, ए बी सी डी, और चारों में एक एक डेफिनेशन लिखी होगी जिसमें माइनर सा चेंज होगा। इसलिए डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 2 टाइप। सबसे पहली चीज, 2 टाइप ऑफ सिमिट्री। हमारे यहाँ पे 2 टाइप की सिमिट्री होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने तरीके की सिमिट्री यहां पर होती है। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव सिमिट्री और दूसरा नाम है रोटेशनल सिमिट्री। ये आपकी है पहली टाइप की सिमिट्री और ये है आपकी दूसरी टाइप की सिमिट्री। पहली टाइप की जो सिमिट्री होती है वो होती है रिफ्लेक्टिव। क्या नाम होता है इसका? रिफ्लेक्टिव सिमिट्री। क्या नाम है? रिफ्लेक्टिव। और जो दूसरे टाइप की जो सिमिट्री है उसका नाम है रोटेशनल सिमिट्री। रोटेशन मतलब जैसे सर्कल में चक्कर काटना, इस तरीके से इसको बोला जाता है रोटेशनल सिमिट्री। तो देखा आपने कितने तरीके की सिमिट्री है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा कि भैया सिमिट्री कितने तरीके की होती है। पहली रिफ्लेक्टिव, दूसरी रोटेशनल। सीधा सीधा सा हिसाब है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहली वाली है जो उसके ऊपर बातचीत करते हैं, रिफ्लेक्टिव सिमिट्री के ऊपर बातचीत करते हैं। तो चलिए देखिएगा यहां से, रिफ्लेक्टिव सिमिट्री ये वाली जो है, इसकी सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो शेप्स पे पढ़ना है, प्लस हमें इसकी डेफिनेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है पढ़ना है। ए शेप इज ए सिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल मतलब जब जिसके 2 हिस्से बराबर होंगे। शेप इज ए सिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल क्या होता है? ये जैसे अगर ये 2 ये हैं, इनके बीच में जो लाइन होगी वो बिल्कुल सिमिट्रिकल होगी, ताकि जब इसे फोल्ड करूंगा तो दोनों चीजें क्या नजर आएंगी? सेम सेम नजर आएंगी। तो मतलब एक बीच की कोई एक ऐसी सिमिट्रिकल लाइन होती है, जब उससे आप किसी भी शेप को फोल्ड करेंगे तो दोनों हिस्से एक दूसरे के डिट्टो सेम बनेंगे। क्या बनेंगे? डिट्टो सेम। तो चलिए देखते हैं। सिमिट्रिकल इफ 1 हाफ, जिसका 1 हाफ, पहला हाफ इज ए मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, कि उसका जो मिरर इमेज बनेगी उसके दूसरे हाफ के डिट्टो क्या बनेगी? सेम बनेगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला ये वाला जो डायग्राम है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर ए बी सी और डी नाम देते हैं, और अगर ये जो देखो यहाँ से ये जो सिमिट्रिकल जो लाइन है, अगर हम इसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हुए चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हाफ है और ये जो सेकंड हाफ है, दोनों को जब आप फोल्ड करेंगे, दोनों को आप जब क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे, तो डिट्टो सेम बनेंगे। क्या बनेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की। कौन सी इमेज बनाएंगे? मिरर इमेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीछे की जितनी हमारी रेगुलर पॉलीगन्स की वीडियो थी उसमें हमने रोटेशनल और रिफ्लेक्सिव सिमिट्री दोनों का जिक्र किया था, और यहां पर एक नई चीज जो पता है हमें लगी है वो यह है कि रिफ्लेक्सिव सिमिट्री के अंदर आपकी मिरर इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? मिरर इमेज बनती है। तो जैसे देखिए एस है, ये वाला जो एस है, अगर आप इसकी जो इस तरीके से कोई एक सिमिट्रिकल वो बनाना चाहेंगे, लाइन बनाना चाहेंगे, तो ये जब आप फोल्ड करेंगे, इसको क्या करेंगे? फोल्ड। इस पोर्शन को जब आप फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये सेम सेम नहीं बनेगा। एच वाले के अंदर बनेगा। एच में 2 बनते हैं, एक तो सिमिट्रिकल है यहां पर और दूसरा जो सिमिट्रिकल है वो है यहां पर। आप इसको इस प्रकार से फोल्ड कीजिएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हैं तो आपकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये ऐसी शेप बनेगी कुछ, जो एच की जो हाफ शेप होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, और जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे और खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके की शेप ले लेगा। ए में भी बनती है सिमिट्रिकल शेप। देखो यहां पे ध्यान से, सिमिट्रिकल शेप का जो मेन मोटिव है वो हमारा यह मोटिव है कि एक ऐसी लाइन, चाहे उसके बीच से बनाओ या फिर कहीं से भी बनाओ, जब आप उसे फोल्ड करें तो मिरर इमेज बननी चाहिए दोनों की दोनों, पहला हाफ और सेकंड हाफ। जैसे यहाँ पे इसका जो फर्स्ट हाफ है और ये वाला जो इसका जो ये कौन सा हाफ है? सेकंड जो हाफ है,
ये इसका जो सेकंड हाफ है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये आपका जो फर्स्ट हाफ है और ये आपका कौन सा हाफ है, सेकंड। पी के अंदर नहीं बनेगी। अगर हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे या ऐसे बनाने की, किसी भी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा। ई वाले के अंदर बनती है, एक ही बनती है। ट्रायंगल वाले के अंदर ए, बी और सी, इस वाले के अंदर भी बनती है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जो है वो एक सिंपल सा पार्ट है, और उसमें हमें एक ही चीज समझनी है, वो ये चीज समझनी है कि ये जो मिरर इमेज है हमें ये समझना है। क्या समझना है, मिरर, कि बीच में जो भी लाइन ड्रॉ होगी, जैसी भी लाइन ड्रॉ होगी, वो एक चीज का ध्यान रखेगी, उसके जो दो हिस्से बनेंगे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, दोनों मिरर इमेज बननी चाहिए, दोनों एक दूसरे की डिट्टो सेम इमेज होनी चाहिए। ये हमारा इसका मेन पर्पस है। तो आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बनती है और कुछ की नहीं बनती है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्या हर किसी की रिफ्लेक्टिव सिमेट्री पॉसिबल है A to Z अल्फाबेट्स में से? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? तो चलिए बताइएगा, आपका जो अभी कमेंट में जो आपको क्वेश्चन देना है वो ये है, क्या आपका जो आई है, क्या ये जो आई बन रहा है, क्या इसकी सिमेट्रिकल जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री जो है वो पॉसिबल है या नहीं है? इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इसके बाद में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। क्या नाम है इसका? रोटेशनल सिमेट्री। तो चलिए रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर बातचीत करते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही बेसिक पार्ट है, वहीं से आप ट्रिक निकालोगे, वहीं से आप एमसीक्यू निकालोगे, वहीं से आप सारी चीजें बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करेंगे आपके। ए शेप, एक ऐसी शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ व्हेन इट इज ए टर्न अराउंड, जिसको घुमाया जाता है, टर्न अराउंड, जिसको उस चीज के चारों तरफ घुमाया जाता है। इट्स सेंटर पॉइंट, जिस एक सेंटर पॉइंट को मानते हुए, फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इसका सेंटर पॉइंट मैं ये मानता हूं, तो इसको सेंटर पॉइंट को मानते हुए जब अगर मैं इस प्रकार से रोटेट करवाता हूं, इस प्रकार से ऐसे यहां पे सेंटर पॉइंट माना और इस प्रकार से रोटेशन चलती है इसकी, तो सेंटर पॉइंट से इट मैचेज इट्स ओरिजिनल आउटलाइन, वो अपनी आउटलाइन पे दोबारा से आ जाएगा मोर देन वंस, जब वो एक से ज्यादा बार ऐसे बार बार रिपीट करने पे, जैसे सपोज करो ये डायरेक्शन यहां थी, मैं इसको 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घुमाना चाहता हूं। दोबारा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट वो होता है जो फिक्स रहेगा। सेंटर पॉइंट कौन सा होता है जो क्या रहेगा? फिक्स। मैं 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करूंगा, सिर्फ कितने डिग्री के ऊपर? 90। तो पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा 90 डिग्री। इट मीन्स ये चार 90 डिग्री में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। दोबारा समझ के देख लीजिए इस चीज को। ये अगर हमारा सेंटर पॉइंट है और हम इसे 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाहते हैं, 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री ऐसे बनेगा, दूसरा 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तीसरा 90 डिग्री इस प्रकार बनेगा और यहां से चौथा 90 डिग्री इस प्रकार से बनेगा। तो चार 90 डिग्री में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, तो इसकी 490 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री होगी, याद रखिएगा। डन, 4 टाइम्स हुआ इसका 90 डिग्री। तो अब यहां पर देखिएगा, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में ये वाला डायग्राम है, इसको हमने एक नाम दिया है, इस स्माइली वाले को हमने एक नाम दिया है। अब सबसे पहले ये इसका सेंटर पॉइंट है, अगर हम देखें तो ये इसका एक क्या है? सेंटर पॉइंट है। हम यहां लिख देते हैं सेंटर, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जब ये पहले इधर आएगा 1 नंबर पे, इसने पहली बार रोटेट किया, फिर दूसरे नंबर पे रोटेट किया, फिर तीसरे नंबर पे रोटेट किया, फिर 4th पे, फिर 5th पे, फिर 6th पे, फिर 7th पे, और यहां पर इसे पहुंचते पहुंचते 8 बार रोटेशन करना पड़ा। दोबारा देखिएगा, दोबारा समझते हैं, दोबारा समझेंगे इस सारी चीज को, दोबारा देखेंगे, दोबारा समझेंगे सारी चीज को, दोबारा देखिएगा। अगर सपोज कीजिए आप इस स्माइली से शुरू करते हैं और आपको वापस इसी स्माइली के ऊपर आना है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस प्रकार से आप इसको अभी यहां पे लेके जाएंगे, तो ये आपकी हुई पहली पोजीशन, ये हुई आपकी दूसरी पोजीशन, ये हुई आपकी तीसरी पोजीशन, फिर इस पे आएगा 4th पोजीशन, फिर इस पे आएगा 5th पोजीशन, फिर इस पे आएगा 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, और वापस खुद की पोजीशन पे आने के लिए इसे लगे 8।
कितने लगे 8। तो यहाँ पे दिस शेप हैज रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर 8। रोटेशनल सिमिट्री के अंदर ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? ऑर्डर्स पूछे जाते हैं कि कितने ऑर्डर, मतलब वापिस ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, कितनी बार रोटेशन करवानी पड़ी, तो उसे बोला जाता है रोटेशनल सिमिट्री। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा इसका ऑर्डर? 8 होगा। तो देखिएगा ये था आपका 2 टॉपिक अभी हमने यहाँ पे पढ़े। एक ये छोटा सा टॉपिक और है रेगुलर पॉलीगन का। तो इसी रेगुलर पॉलीगन में हमने ये देखना है कि भी कौन सा पॉलीगन की कितनी रोटेशनल सिमेट्री है और कितनी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। हमें यहाँ पे 2 तरीके की सिमेट्री पे ही बातचीत करनी है। तो ओके, तो चलिए देखते हैं द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं और रिफ्लेक्सिव में हम लाइंस फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, ऑर्डर किस में बताया पूछा जाता है? रिफ्लेक्टिव में, सॉरी ऑर्डर पूछा जाता है रोटेशनल में, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑर्डर रोटेशनल में। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ओ है, ये वाला जो ओ है, ये वाला ओ, यहाँ पर ऑर्डर ओ, और यहाँ पे भी रो रो रो, ऑर्डर रो ऑर्डर रो। तो यहाँ पे आप इस चीज से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो अब सिमेट्री ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। उसकी जितनी साइड होंगी, देखो यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो इसने खुद बोला है कि जो उसकी सिमेट्री की लाइंस कितनी होंगी? 3। रेगुलर पॉलीगन के लिए खास बातचीत बताई जा रही है। ये रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या बताया जा रहा है, तो आप इस चीज पे बड़ा ध्यान रखिएगा। रेगुलर पॉलीगन के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जिस भी रेगुलर पॉलीगन की जितनी साइड होंगी उतनी ही उसकी क्या होंगी? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बन सकती हैं? 4। पेंटागन है, पेंटागन में कितनी बन सकती हैं? 5। हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी बन सकती हैं? 6। सेप्टागन या हेप्टागन में कितनी बन सकती हैं? 7। ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी बनेंगी? 8 ना। ये है तुम्हारा कौन है? नोनागन। और ये कौन सा है? डेकागन। हमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, हम रिकॉल करें अगर थोड़ी सी चीजों को। सबसे पहले सिमेट्री कितने तरीके की? 2 तरीके की। फर्स्ट रिफ्लेक्टिव, दूसरी रोटेशनल। रिफ्लेक्टिव में लाइंस होती हैं, रोटेशनल में हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है। थर्ड रेगुलर पॉलीगन है। इसमें रेगुलर पॉलीगन के अंदर जिसमें जितनी साइड होंगी, रेगुलर पॉलीगन नजर आ जाए, उसमें साइड पता लग जाए, तो उतनी ही आप उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बता दीजिएगा, उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो देखिएगा ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।